हमने प्रीवियस सेशन में देखा था यूनिट 2 में लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स और डाटा टाइप कौन कौन से अवेलेबल है पाइथन के केस में। उनको एक बार फिर से देख लें, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। हमने तो लिटरल्स की बात की थी। लिटरल्स, जो बेसिक लिटरल्स है, बेसिक लिटरल्स के केस में हमारे पास था नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन एंड द स्पेशल एंड अदर लिटरल्स जो पाइथन में अवेलेबल्स हैं। एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स या एडवांस लिटरल्स की अगर हम बात करें, advanced structures which is used to process the data is list, tuple, set and dictionary। इन केस में हमारे पास दो कैटेगरीज थी। इन लिटरल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, द बेसिक एंड एडवांस स्ट्रक्चर्स। एंड द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिटरल्स। इन लिटरल्स के बेस पर क्या डिसाइड होता है? इन लिटरल्स के बेस पर क्या डिसाइड होता है? डाटा टाइप। और डाटा टाइप की टू कैटेगरीज हैं। वन इज immutable and second is mutable। Immutable means data can be replaced mutable means data can be modified। So which literals are immutable and which literals comes under the mutable? So data means data item, not the complete data, data item, part of a data can be modified। तो जितने भी बेसिक लिटरल्स हैं वो इम्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं। ऑल द बेसिक लिटरल्स आर इम्यूटेबल, यानी कि इनमें किसी भी डाटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको उस कंप्लीट डाटा को रिप्लेस करना होगा। बट इन केस ऑफ एडवांस डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट एंड डिक्शनरी comes under a mutable category, and remaining two, the tuple and the set, this comes under a immutable type। So only the list and dictionary comes under a mutable category। अब ये म्यूटेबल क्या है और कैसे हम कह सकते हैं कि ये म्यूटेबल है और बाकी के डाटा म्यूटेबल नहीं है? तो मैंने जैसे आपको बताया भी था, सपोज आप लिखते हैं a इक्वल टू 10 और इस केस में a में लोकेशन में ये डाटा स्टोर है। अब सपोज यहां पर इंस्टेड ऑफ 10 यू वांट टू मॉडिफाई इट टू 12,
आप इसे 12 करना चाहते हैं। सो इस केस में 12 करने का एक तो मेथड क्या है, आप डायरेक्टली 2 ऐड कर दीजिए या 12 रिप्लेस कर दीजिए। बट यू कैन नॉट मॉडिफाई द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिजिट। इस डिजिट को आप डायरेक्टली मॉडिफाई करने की कैपेसिटी नहीं रखते। आप इसके सेकेंड डिजिट को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट कंप्लीट डाटा को मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड यू हैव टू ऑप्शन, आइदर यू कैन राइट A12 और यू कैन राइट A इक्वल टू A+2। तो इन दोनों ही केसेस में जो 10 है ये 12 में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये 12 इस कंप्लीट मेमोरी लोकेशन को रिप्लेस करेगा। आप इसके पार्ट ऑफ अ डिजिट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। और सेम केस स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, स्पेशल हो, सभी में सेम रूल्स अप्लाई होता है। बट लिस्ट और डिक्शनरी को हम कह रहे हैं कि ये इम्यूटेबल है। सो व्हाट इज द रीजन? सो अगर हम बात करते हैं लिस्ट, तो लिस्ट के केस में डाटा किस टाइप से स्टोर होता है? लाइक दिस, 10, 12, 15 एंड 20। तो ये लिस्ट है और लिस्ट में मल्टीपल मेंबर्स होते हैं। सो जो एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स है इसमें मल्टीपल मेंबर्स होते हैं। तो हम किसी एक मेंबर को लाइक दिस, हम इस 15 को 100 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो इट्स पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस 15 इनटू 100। ये सपोज आपके पास एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट में ये 15 को 100 से रिप्लेस किया जा सकता है। तो एक और 15 क्या है? बेसिक लिटर्स। तो 15 को आप रिप्लेस कर सकते हैं, बट कंप्लीट लिस्ट में अगर हम देखें तो एक आइटम को आप मॉडिफाई कर पा रहे हैं। यानी ए के अंदर ये एक डाटा है, ये एक डाटा है, ये एक डाटा है और ये एक डाटा है। सो हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो 100 को अगर इसमें रिप्लेस करना है तो हम ए में 2 नंबर पोजीशन पर 100 रिप्लेस कर पा रहे हैं। सो इन दिस केस वी आर एबल टू रिप्लेस अ सिंगल डाटा आइटम। हम एक डाटा आइटम को रिप्लेस कर पा रहे हैं। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो एक आइटम को हम मॉडिफाई कर पा रहे हैं या रिप्लेस कर पा रहे हैं। सो ए के अंदर ये मॉडिफिकेशन अलाउ है। ए क्या है आपके पास? लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर सिंगल आइटम मॉडिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन अलाउ होता है। बट अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर के केस में पार्ट ऑफ अ डिजिट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। बट एडवांस डाटा स्ट्रक्चर में मल्टीपल मेंबर्स हैं, तो मल्टीपल मेंबर्स में से किसी एक मेंबर्स को रिप्लेस करने की प्रोविजन अवेलेबल है और आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई लिस्ट एंड डिक्शनरी कम्स अंडर अ म्यूटेबल कैटेगरी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में भी डाटा कैसे होता है? ये हमारे पास डिक्शनरी है और इस केस में हम इस 27 को 30 से रिप्लेस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस 27 बाय 30। सो इन दिस केस अगेन, और ये क्या है? डिक्शनरी। सो इन दिस केस अगेन वी आर एबल टू रिप्लेस दिस आइटम, जो सेकंड आइटम है 2 नंबर की के साथ जो एसोसिएटेड है, इसे हम 30 से रिप्लेस कर पा रहे हैं। So in case of a list, in case of a dictionary, modification is allowed. Modification of a single part of a data is allowed. तो बेसिक डाटा आइटम में सिंगल पार्ट ऑफ अ डाटा में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, बट लिस्ट और डिक्शनरी में किसी मेंबर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वहां पर म्यूटेबिलिटी अलाउड है, यानी किसी एक मेंबर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसे हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं।
सो सबसे फर्स्ट था आपके पास इंटीजर। अब इस केस में अगर हम 0 को चेंज करना चाहते हैं तो इस केस में भी हम लिख देते हैं 0 और 1 नंबर पोजीशन का जो डाटा है उसे हम 2 से रिप्लेस कर देते हैं। सो ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये एरर मैसेज शो कर रहा है, क्योंकि इंटीजर के केस में मेंबर की काउंटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि 10 एक इंडिपेंडेंट डाटा है, इसको फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता। तो इस कंप्लीट डाटा को आपको रिप्लेस करना होगा। सो इन दिस केस अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप 12 कर सकते हैं, और उस केस में ए का डाटा 12 हो जाता है। या फिर आप अगर ए में 10 है और आप चेंज करना चाहते हैं तो ए में 2 ऐड कर दें, तब भी ए का डाटा चेंज हो जाता है। और सेम थिंग स्ट्रिंग हो, बुलियन डाटा हो या स्पेशल हो, इन सभी में इम्यूटेबल रूल्स अप्लाई होते हैं, यानी आप पार्ट ऑफ अ डाटा को चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट और डिक्शनरी के केस में मॉडिफिकेशन अलाउ होता है। तो अब हम लिस्ट का केस लेकर देखते हैं। 10, 12, 15, 20। तो ये एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में हमें 15 को 100 से रिप्लेस करना है। 15 को 100 से रिप्लेस करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर मेंबर की काउंटिंग कर सकते हैं। जो 10 है इसकी 0 नंबर है, 12 है इसका 1 नंबर है, 15 है इसका 2 नंबर है, 20 है इसका 3 नंबर इंडेक्स है। तो हम 2 नंबर पोजीशन के डाटा को 100 से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ए के इस पोजीशन के डाटा को हम रिप्लेस कर पा रहे हैं, यानी कि एक मेंबर को हम रिप्लेस कर पा रहे हैं। पूरे मेंबर को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंगल मेंबर को आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज म्यूटेबिलिटी रूल ऑफ अ लिस्ट। और सेम रूल हम डिक्शनरी के केस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, और यहाँ पर ये एक सर, नेम है। हाँ बोले। ये तो सर कुछ उसी की तरह जैसे जावा में एरे वगैरह यूज होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एरे की तरह ही है, लेकिन एरे में सारे डाटा सिमिलर होने जरूरी है। यहाँ पे सारे आइटम डिफरेंट हो सकते हैं। ओके सर। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे जस्ट सिमिलर डाटा है इसलिए आपने एरे से कंपेयर कर लिया। मैं एक बार फिर से इसको ले लेता हूँ, इसी लिस्ट को। ये 10 है, ये अजय है, 13.45 है, और ये एक बुलियन डाटा है, फिर से एक ये स्ट्रिंग डाटा है। अब तो ये एरे से डिफरेंट हो गया, क्योंकि अब ये डिफरेंट टाइप के वैल्यूज यहाँ पर स्टोर्ड हैं। ए के अंदर आप देख सकते हैं सारे डाटा यस सर। डिफरेंट टाइप के हैं। अब हम इसमें इस 13.35 को 100.50 से रिप्लेस करके देखते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? काउंटिंग सेम वैसा ही इंडेक्स होगा जैसा आप एरे में पढ़ते आए हैं, 0, 1, 2। ए 2 नंबर पोजीशन पर हम 100.50 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए में देखें तो इस पोजीशन के डाटा को अकॉर्डिंगली हमने रिप्लेस कर दिया। तो एरेज और लिस्ट में डिफरेंस कहाँ पर है? एरेज में सारे आइटम सिमिलर होने जरूरी हैं, बट लिस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज अलाउड हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। ये अजय है और दूसरा है दिस 27। और ये अब की बार हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है। डिक्शनरी और लिस्ट में डिफरेंस क्या है? लिस्ट में डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं, और डिक्शनरी में जो डाटा है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं। फर्दर इसके जो मेंबर्स हैं वो की और वैल्यू पेयर फॉर्मेट में होते हैं। की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू। अब हम इस 27 को 30 से रिप्लेस करना चाहते हैं। सो इन दिस केस हम 2 नंबर पोजीशन पर अकॉर्डिंगली 30 से रिप्लेस करना चाहते हैं। सो दिस इज अलाउड नाउ, और 2 नंबर पोजीशन के डाटा को अकॉर्डिंगली हमने 30 से रिप्लेस
कर दिया. So this is the concept of mutable data item and immutable data item. तो म्यूटेबल मीन्स जहां मॉडिफिकेशन अलाउड हो, किसी मेंबर को हम अपडेट कर पाए. इम्यूटेबल मीन्स जहां हम किसी पार्ट को मॉडिफाई ना कर पाए. तो जितने भी बेसिक लिटरल्स हैं, बेसिक डाटा आइटम्स हैं, ये सभी इम्यूटेबल. बेसिक केस में सारे के सारे इम्यूटेबल हैं. केवल एडवांस स्ट्रक्चर्स में लिस्ट और डिक्शनरी ही म्यूटेबल कैटेगरी में आते हैं. बाकी की टपल और सेट दोनों ही इम्यूटेबल कैटेगरी में होता है. तो टपल और सेट के केस में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके भी देखते हैं. अब हम ले रहे हैं टपल. तो टपल के लिए क्या था, विद इन द पैरेंथेसिस आप डाटा रख सकते हैं. सो सेम डाटा हम ले लेते हैं, बट नाउ दिस डाटा इज गोइंग टू बी एनक्लोज विद इन द पैरेंथेसिस. अब की बार हमने डाटा को पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज किया है. तो ये हमारा एक टपल है. और टपल के केस में अब हम किसी एक पार्ट को मॉडिफाई करके देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिस्ट में मॉडिफाई कर लिया था. और टपल में भी हम 2 नंबर पोजीशन को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं. 100.50. So accordingly, tuple does not support item assignment. टपल के केस में मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होता है. That's why tuple is immutable. Similarly, अब हम एक केस लेते हैं सेट का. और सेट में डाटा कैसे होता है, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स. तो हम सेम डाटा को कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं. अब की बार ये सेट है. अब सेट में भी हम इस लोकेशन के डाटा को अपडेट करने की कोशिश करते हैं. सो इन दिस केस अगेन डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. तो टपल के केस में भी अपडेशन अलाउ नहीं हो पाया. और टपल और सेट दोनों ही केस में अपडेशन अलाउ नहीं हो पाया. बट डिक्शनरी के केस में हम कर पा रहे थे और लिस्ट के केस में भी हम कर पा रहे हैं. सो आई होप जो कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है इम्यूटेबल और म्यूटेबल, इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे. इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेरी हो अभी आप पूछ सकते हैं. बेसिक इम्यूटेबल में है, एडवांस स्ट्रक्चर्स में टपल और सेट इम्यूटेबल में है, लिस्ट और डिक्शनरी म्यूटेबल कैटेगरी में आते हैं. और म्यूटेबल का मतलब है किसी एक मेंबर को अपडेट कर पाना. ओके, सो ये फर्स्ट कंसेप्ट था जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था. सो द नेक्स्ट इज हमने देखा ए के अंदर हम डाटा इनपुट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग दिस इनपुट फंक्शन. इनपुट मेथड का यूज करके हमने डाटा को इनपुट किया था. और उसके लिए हमने कन्वर्जन फंक्शंस डिस्कस किए थे. दिस वन, ये डिफरेंट कन्वर्जन फंक्शन है जो हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप के डाटा को एंटर करने में. अब इन कन्वर्जन फंक्शन को यूज करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है वो हम देखते हैं. और कुछ एग्जांपल्स हमने प्रीवियस सेशन में भी देखे थे. आज हम फिर से देखते हैं कैसे इन फंक्शंस को यूज हम कर सकते हैं. सो दिस इज ए.
सो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जहाँ पे हमें नंबर इनपुट करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 23 और 42। सो अकॉर्डिंगली यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है 2342 आ रहा है, और इसका रीज़न भी हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। और इसका रीज़न क्या था कि जो भी डाटा हम इनपुट के थ्रू करते हैं उनका डाटा टाइप स्ट्रिंग होता है। सो इन केस ऑफ अ स्ट्रिंग 23 और 42 के बीच में यहाँ पर कॉन्केटिनेशन परफॉर्म होगा। सो अकॉर्डिंगली आपका जो रिजल्ट है 2342 आएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, तो इंटीजर के लिए हमें यहाँ पर इंटीजर कन्वर्जन फंक्शन को लेना पड़ेगा। सो इंट फंक्शन है, इन फंक्शन की हेल्प से हम इस a को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं और b को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 23 एंड 42। और इस केस में अब हमारे पास 65 रिजल्ट आ रहा है। सो प्रीवियस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में डिफरेंस कहाँ पर है उसे भी समझना ज़रूरी है। सो जब हमने ये कन्वर्जन फंक्शन नहीं लिखा है, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन एट दैट टाइम, हमने फर्स्ट नंबर इनपुट किया a, सेकंड नंबर इनपुट किया b। सो इस केस में हमारे पास था 23 और इस केस में हमारे पास था 42। इस डाटा का डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, और इसका भी स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग डाटा के बीच में अगर हम प्लस साइन का यूज करें, यानी कि 23 स्ट्रिंग है, इसमें से कोट्स में है, सिमिलरली 42, और इसके बीच में अगर हम प्लस साइन का यूज करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये दोनों ही डाटा कॉन्केटिनेट हो जाएगा और हमें 2342 मिलता है। बट अगर हम इंटीजर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, सो ये डाटा अकॉर्डिंगली इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग 23 ये नॉर्मल 23 में कन्वर्ट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंट फंक्शन। और सिमिलरली इस डाटा को भी हमने 42 में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर 42 में। अब हम यहाँ पे प्लस साइन का यूज करेंगे तो अकॉर्डिंगली अब जो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 65। सो आई होप ये रीजन क्यों ये 2342 आ रहा है और क्यों यहाँ पर 65 आ रहा है ये आप समझ पा रहे होंगे। इंस्टेड ऑफ इंट हम यहाँ पर फ्लोट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और फ्लोट फंक्शन का यूज हमें कब जरूरत पड़ता है? सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 23.23 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 42.42। सो अब की बार अगर हम इंट फंक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पर एरर मैसेज शो कर रहा है, और इसका रीजन क्या है कि इंटीजर कन्वर्जन फंक्शन केवल डेसिमल इंटीजर को ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो इंटीजर डेसिमल में डॉट अलाउ नहीं होते, क्योंकि इंटीजर लिटरल्स की बात अगर हम करें तो इंटीजर लिटरल में डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल 4 डिफरेंट टाइप के नोटेशंस अलाउ होते हैं। और हम यहाँ पर उन सभी केसेस में डॉट सिंबल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था। ये हमारा इंटीजर लिटरल है, और इंटीजर लिटरल में डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट अलाउड है। तो हम इन्हीं किसी एक फॉर्मेट में डाटा को इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और इंटीजर यूज नहीं किया जा सकता। सो अगर इस डाटा को जैसा कि हमने इस केस में इनपुट किया है 23.23, तो इंस्टेड ऑफ इंटीजर हमें यहाँ पर फ्लोट फंक्शन लेना होगा। (23.23) एंड 42.42। सो अब हमारे पास 65.65 रिजल्ट आ जा रहा है, क्योंकि डॉट था और डॉट केवल फ्लोट नंबर्स में अलाउड होता है। सो अगर डॉट हो तो अकॉर्डिंगली आपको फ्लोट कन्वर्जन फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं फिर से इंटीजर पे आ रहा हूँ, और एक असाइनमेंट भी मैंने आपको कहा था कि आप बताइएगा इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये इंटीजर है, और इंटीजर के केस में
ये हमारे पास डाटा है, बाइनरी डाटा 0B1010। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0B1010, और दूसरा डाटा हमारा है फिर से 0B1010, बट यहाँ पर एरर आ रहा है। इसका रीज़न क्या था वो लास्ट टाइम भी हमने समझने की कोशिश की थी। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप में किसी ने देखा हो तो बताएं। ए और बी में ये डाटा हमारे पास है। अगर हम सिंपली इसको कॉन्केटिनेट करें, सिंपली अगर हम यहाँ पे प्लस साइन का यूज करें, ए प्लस बी, तो क्या रिजल्ट आएगा? 0B1010, 0B1010, यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग डाटा हैं, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग डाटा हैं। बट अगर हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पर इंट कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ किया, लेकिन इंट कन्वर्जन फंक्शन इस डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये इंटीजर में ये बी करेक्टर नहीं होता। बी कहाँ पर होता है? बाइनरी के अंदर। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम किसी भी नोटेशन में डाटा को इनपुट कर पाए? किसी के पास कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है क्या? सर आपने पिछले बताया जो था बेस 10 जैसे दे रखा है, उसकी जगह हम लोग बेस उसका 2 कर देंगे। लेकिन हर बार तो हम बेस चेंज नहीं कर सकते, कभी हम बाइनरी में डाल रहे हैं, कभी हम ऑक्टल में डाल रहे हैं, तो हर बार बेस चेंज बस तो नहीं सर कर वो सकते। नहीं समझ में आया था, ट्राई किया था। किसी और ने ट्राई किया हो? किसी और ने ट्राई किया है क्या, या किसी को मालूम हो तो बताएं, शेयर करें। सर ट्राई कैच ब्लॉक से हो सकता है, बट वो यूज करना आता नहीं है पाइथन में। नहीं, ट्राई कैच से तो फिर एरर शो कर देगा केवल वो। अब कौन सा एरर है वो तो केवल बोलेगा इनकरेक्ट डाटा, आपको नहीं बताएगा कि बाइनरी डाटा है या ऑक्टल है, वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ट्राई कैच में तो केवल एरर मैसेज शो कर देगा कि डाटा कन्वर्ट नहीं हो सकता। यस सर। हम्म। किसी के पास कोई सॉल्यूशन इसका? सर पाइथन में बिटवाइजर ऑपरेटर यूज होता है। हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है। तो सर बिटवाइजर के जरिए हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग कौन सा वो इंटर करा रहे हैं, मतलब बी है, ओ है या एक्स है। देन हम लोग उसके लिए इफ कंडीशन दे सकते हैं। वो आप स्ट्रिंग के फिर फर्स्ट टू कैरेक्टर्स को चेक करेंगे, पहले टू कैरेक्टर्स क्या हैं उसके बेस पर आप डिसीजन लेंगे। वो एक मेथड हो सकता है, वो भी सही मेथड है, कि फर्स्ट टू कैरेक्टर्स, जैसे 0B है तो फर्स्ट टू कैरेक्टर 0B है, 0O है या 0X है, हम चेक कर लेंगे और उसके बेस पर हम वो कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। ये भी एक मेथड हो सकता है। लेकिन उसमें आपको स्ट्रिंग के फर्स्ट टू कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा, तभी तो आप कर पाएंगे। ठीक यस है सर, ना? वो लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, प्रोग्रामर का काम ही कॉम्प्लिकेटेड काम करना होता है। देखिए सिंपल मेथड में क्या है, इवेल, इवेलुएट, 0B1010, 0O10, अकॉर्डिंगली आपके पास 18 आंसर आ रहा है, क्योंकि इवेल फंक्शन क्या करता है, किसी भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे आपके पास है a इक्वल टू 10+2, सो a में 10+2 आ रहा है, अगर आप लिखें इवेल दिस a,
तो वो जो स्ट्रिंग है जिसमें एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को वो सॉल्व कर सकता है। सिमिलरली जो 0b10 है, इसको कंपाइलर के बेस पर वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, तो इंटरनली वो डाटा को चेक कर लेगा किस अलाउड लिटरल में वो है। अगर अलाउड लिटरल में वो है तो अकॉर्डिंगली उसको डाटा टाइप भी असाइन वो कर देता है। तो यहाँ पर हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन फंक्शन की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फंक्शन स्पेसिफाई नहीं करना होता है, तो हम इवल फंक्शन की हेल्प से इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस फॉर्म में भी आप डाटा एंटर करें, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। जैसे अगर आप 0O10 0x10 तो भी आपके पास 24 रिजल्ट आ रहा है। तो इवल फंक्शन ने क्या किया, उस डाटा को एक्सेप्ट किया, और अगर वो अलाउड लिटरल है तो उसे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा। So this expression is equivalent to assigning a with the 0 o 10, क्योंकि हम इनपुट करके तो इनपुट इंटीजर से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम असाइन करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप लिखें a इक्वल टू 0b10, तो असाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए a में आप इजीली आप 10 ऐड कर पा रहे हैं, 10 ऐड कर पा रहे हैं, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम असाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर उस कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करने में कैपेबल है, कंपाइलर कैपेबल है। एंड अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू इवल 0b10, so this expression and this expression is equivalent। इस डाटा को इसने एक्सेप्ट किया और कंपाइलर के पास सेंड कर दिया, क्या ये अलाउड लिटरल है कि नहीं, चेक करके अकॉर्डिंगली उस एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर दो। तो अगर आप ए में देखें तो सेम वही डाटा आपके पास आ रहा है जब आपने असाइन किया था। तो इवेल एंड डायरेक्टली असाइनिंग द डाटा इज इक्विवेलेंट। तो जो भी स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन है उसको चेक करेगा और उसको इवेलुएट करेगा, और उसके बेस पर रिजल्ट आपके पास आ जाता है। सो हम यहाँ पर कितने भी नंबर्स को इनपुट करके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरल्स, और कैसे हम इस डाटा को रन टाइम पे इनपुट कर सकते हैं और उसके बेस पे कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है। सिमिलरली हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन के भी डाटा अवेलेबल थे, और इसको भी हम सिमिलर फॉर्म में इनपुट कर सकते हैं। और सिग्निफिकेंट डाटा को इनपुट करने के लिए ही साइंटिफिक लिटरल्स का यूज़ किया जाता है। जब हमारे पास बहुत बड़ा फ्रैक्शनल नंबर्स हो, ऐसे केसेस में सिग्निफिकेंट नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फ्लोट लिटरल्स की हेल्प ले सकते हैं, स्पेसिफिकली साइंटिफिक लिटरल्स। साइंटिफिक लिटरल्स, और इसके अंदर आपके पास मैंटिसा और एक्सपोनेंट, टू डिफरेंट पार्ट्स में डाटा होता है। 10e2, तो e मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10, और ये जो एक्सपोनेंट है ये पावर है 10 का, और जो मैंटिसा है ये बेस है। सो 10 इंटू 10 टू द पावर 2, तो अकॉर्डिंगली ये 1000 रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल और इमेजनरी पार्ट में डाटा अवेलेबल होता है। तो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजनरी पार्ट, और इमेजनरी पार्ट को हम जे कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने स्ट्रिंग के बेस पर डाटा को देखा था। अब स्ट्रिंग के में हमने आर का क्या यूज़ है, स्लैश का क्या यूज़ है, डबल कोट, ट्रिपल कोट क्या यूज़ है, ये कुछ एक्सरसाइजेस देखे थे। फर्दर हम इस मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले हम यूनिट 2 के असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 2 के असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड
करेंगे। तो यूनिट 2 के असाइनमेंट में ओके 9 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स को फर्दर प्रोसेस करने का हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में अगर डाटा है तो उसे कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट है एमसीक्यू, विच इज एन इनवैलिड लिटरल। इनमें से कौन सा लिटरल इनवैलिड है? सो वंदना ने कहा है कि ए इनवैलिड है। तो हमारे पास जो लिटरल्स अलाउड हैं कौन कौन से हैं? नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, स्पेशल। बेसिक के केस में, एडवांस के केस में लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो यहाँ पे टेस्ट नाम का कोई भी लिटरल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, बट टेस्ट नहीं है। विच इज एन इनवैलिड स्ट्रिंग लिटरल। इनमें से कौन सा स्ट्रिंग लिटरल इनवैलिड है? तो स्ट्रिंग के केस में डबल कोट हो सकता है, स्ट्रिंग के केस में सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और सिंगल कोट भी हो सकता है, बट हैश साइन से हम स्ट्रिंग लिटरल आइडेंटिफाई नहीं करते। हैश साइन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हैश साइन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कमेंट। कमेंट या मैसेजेस। ओके, दिस वन इज इनवैलिड। 0b1010, दिस इज इक्वल टू 10, क्योंकि 0b एक इंटीजर लिटरल है और वो डेसिमल फॉर्मेट में अकॉर्डिंगली स्टोर होता है, तो अकॉर्डिंगली हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज स्पेसिफाई करना चाहता हूँ मैं। ये हमारे पास 20 है। अब 20 का बाइनरी क्या होगा? 20 का बाइनरी क्या होगा? क्योंकि 20 तो डेसिमल फॉर्मेट में है। ओके, 10100। तो अब हम देखते हैं बी में अगर 0b 10100 रखें तो भी 20 आना चाहिए। सो दिस इज एन करेक्ट बाइनरी फॉर्म। तो क्या हम इस डेसिमल, अगर हम बाइनरी में डाटा दे रहे हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर डेसिमल में डाटा है और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देखिए बिन फंक्शन बाइनरी, तो ए में जो डेसिमल डाटा है उसे हमने अकॉर्डिंगली बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। सेम ऐसे ही ओसीटी ऑक्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, हेक्स हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास बिन, ऑक्ट और हेक्स फंक्शन अवेलेबल हैं, जिससे हम डाटा को इक्विवेलेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो बिन, ऑक्ट, हेक्स फंक्शन की हेल्प से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट अगर बाइनरी लिटरल है, ऑक्टल लिटरल है, हेक्साडेसिमल लिटरल है, तो इंटरनली डेसिमल फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। सो वो डाटा अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करके प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इन कन्वर्जन फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे इस केस में ही हम जो रिजल्ट है उसे बाइनरी फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं। 0b 1010, 0b 1010, तो 1010 ये भी 10 है
ये भी 10 है, दोनों को ऐड किया, अकॉर्डिंगली 0 भी 1010। और इसका अगर डेसिमल फॉर्मेट भी प्रिंट करना चाहते हैं, सो डेसिमल फॉर्मेट हो गया C, और इसका ये बाइनरी फॉर्मेट हो गया दिस, 0 भी 1010, 0 भी 1010। तो हम इसके डेसिमल फॉर्मेट को भी प्रिंट कर पा रहे हैं और इसके बाइनरी फॉर्मेट को भी प्रिंट कर पा रहे हैं। दोनों फॉर्मेट में हम डाटा यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है विच इज एन इनवैलिड डाटा टाइप। विच इज एन इनवैलिड डाटा टाइप, इनमें से कौन सा डाटा टाइप इनवैलिड है? ओके, लिस्ट वैलिड है, टपल है, स्ट्रिंग है, बट एरे इज नॉट एन वैलिड डाटा टाइप इन केस ऑफ पाइथन। पाइथन में एरे एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, उसको आप यूज करके तो कर सकते हैं, बट इसमें इंटरनल कोई डाटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता है। लिस्ट में हम एरे के सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर पा रहे हैं। विच इज एन इनवैलिड कांस्टेंट नेम, इनमें से कौन सा कांस्टेंट नेम इनवैलिड है? ओके, कांस्टेंट नेम हो, आइडेंटिफायर नेम हो या वेरिएबल नेम हो, इन सभी के रूल्स सेम होते हैं। और रूल्स थे कैपिटल E to Z कैरेक्टर, कांस्टेंट नेम, वेरिएबल नेम एंड आइडेंटिफायर नेम। All are same thing. Identifier, so constant name and variable name are the parts of identifier. ये आइडेंटिफायर के पार्ट्स हैं और रूल्स सभी के सेम है। रूल्स क्या हैं? ओनली कैपिटल A to Z and small e to Z characters are allowed. Second, 0 to 9 and underscore. Underscore is allowed. So capital E to Z, small e to Z, 0 to 9 and underscore. Second rule क्या है? Spaces not allowed. Third, first character must be alphabet और अंडरस्कोर। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर ही होना चाहिए, डिजिट्स फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता। इट मीन्स A21 ये वैलिड वेरिएबल नेम है, बट 21A इनवैलिड वेरिएबल नेम है। फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल अल्फाबेट हो सकता है followed by either alphabet or the digit, but first character digit नहीं हो सकता। So the next one is question number 2. What is the output of this? अब यहाँ पर जो डाटा है वो क्या है? 2.8। इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंटीजर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या? इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस वन, ये ट्रंकेट हो जाएगा और केवल आपके पास 2 आ जाएगा।
सो इनके केस में जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाता है. सो इन दिस केस यू विल गेट द रिजल्ट एज 2. इस केस में 10 एक स्ट्रिंग डाटा है, तो इसको स्ट्रिंग को हमने int फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया. सो 10 प्लस दिस 10 is 20. So in this case you will get the result as 20. In this case ये again 10.73 है, और इस केस में भी आप इंटीजर कन्वर्जन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा. ओनली यू विल गेट द 10 एज अ रिजल्ट. बट यहाँ पर हम 10 प्लस वाई कर रहे हैं. सो y में तो 10 है और x में 10.73 है. सो 10.73 plus 10. So accordingly we will get 20.73. So in this case you will get this result. और यहाँ पे अगर हम देखें 10e2, so 10 into 10 to the power 2, so this is 1000. और y में क्या है 10 plus integer of this, so accordingly this is again 1000. so you will get 1010 as the result. अब हम इस सभी रिजल्ट्स को चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली, फिर हम आगे बढ़ते हैं. So first one is this, y is 2.8, b equal to integer of y, and print the b. So यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास 2 सेम आ रहा है. नेक्स्ट है 10 इंटीजर फॉर्मेट में है. तो मैं फर्स्ट सारे क्वेश्चंस को टाइप कर लेता हूं, फिर हम इन अ सिंगल को इन्हें रन कर देंगे. x equal to 10.73, y equal to integer of this x, print ten e2 and y equal to 10 plus integer of this x, ओके. अब मैं इन सभी को एक साथ रन कर देता हूं ताकि सारे आउटपुट को हम एक बार में कंपेयर कर लें. सो फर्स्ट आंसर 2 है, एंड नेक्स्ट आंसर इज 20. नेक्स्ट आंसर इज 20.73, and next answer is 1010.
तो हम यहाँ पर सभी आउटपुट्स को कंपेयर करके देखा हमने, और हमारे आउटपुट सिमिलर है। अगर यहाँ पर किसी का कोई क्वेरी हो, अभी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड किसी का कोई क्वेरी हो, अभी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। और ये बेसिक प्रोग्राम्स है, और ऐसे भी हम डे 2 में हैं, यूनिट 2 में हैं, तो यहाँ बेसिक प्रोग्राम्स ही होंगे। So in question number 3, write a program to calculate the simple interest. It's the principal, time and interest is given. तो हमें इसे इनपुट करना है और इसके बेस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। So now I am moving to the question number 3. सबसे फर्स्ट हमें प्रिंसिपल इनपुट करना है। रीड करते वक्त भी इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसे हम लेटर ऑन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम। अब इन सभी डाटा को अगर हम डायरेक्टली यूज करें तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज इनपुट के केस में सारे डाटा इंटीजर फॉर्मेट में नहीं होते, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होते हैं, और इसे अकॉर्डिंगली हमें रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। सो हम यहाँ पर इंटीजर फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं और फ्लोट भी, तो इट्स बेटर कि इसे हम फ्लोट फॉर्मेट का यूज करके ही कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शनल हो सकता है। सो इन सभी डाटा को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्मेट में इनपुट करेंगे, और फिर इसके बेस पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके देखेंगे। So simple interest is this SI. First is this principal. Rate of interest is 5 and the time is 2. So accordingly the simple interest is 100. तो 5% के अकॉर्डिंग अगर 2 ईयर्स का कैलकुलेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ये 100 होगा। अब यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यू के बेस पर रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये वैल्यूज हम चाहते हैं कि एक जगह स्टोर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर फिर से ले रहा हूँ 2000 के लिए, और अब की बार हम ले रहे हैं 6.5 अगेन 2 ईयर। इस केस में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या ये जो डाटा है ये हम चाहते हैं कि एक फाइल में मूव हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? जितने भी हम इनपुट कर रहे हैं ये रन टाइम पे स्क्रीन पे आ रहा है और वहीं पे चला जा रहा है, ये डाटा कहीं पर भी सेव नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी इनपुट हम कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है इसे एक फाइल में सेव कर दें। तो इसके लिए हमें किस कंसेप्ट की तरफ मूव करना होगा, कैसे हो पाएगा ये?
प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं आप लोग क्या? हम जो भी यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं इन सभी को एक फाइल में सेव कर देना चाहते हैं, तो कैसे करें? जैसे 1000 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर फाइनली 100 है, तो हम इस टाइप से फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं। 1000 कॉमा 5 कॉमा 2 कॉमा 100, और सेकंड है फिर 2000 कॉमा 6.5। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 2 ईयर है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर 260 मिला। कि हम अलग अलग वैल्यू पे इनपुट लेके चेक कर रहे हैं, तो ये सारा डाटा हम एक फाइल में ऐसे रखना चाहते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो होना चाहिए? आप जावा या सी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। अगर वहां पे करना हो तो ये कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? तो बताएं ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? जो मैं इनपुट कर रहा हूँ, जो रिजल्ट यहाँ आ रहा है, हम चाहते हैं इस फाइल के अंदर इस टाइप से सेव हो जाए, तो कैसे होगा ये? क्या करना पड़ेगा? आपने कभी सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में कहीं इम्प्लीमेंट किया हो? किसी ने किया है इम्प्लीमेंट इस टाइप का? आशुतोष? ये राघव? आशुतोष? राघव, आवाज आ रही है आपको मेरी? ये सर। इस टाइप का कभी इम्प्लीमेंट किया आपने? नो सर। कोई लैंग्वेज आपने पहले पढ़ा है? ये सर सी कौन? सी सी प्लस। सी प्लस प्लस भी किया है, ओके। आशीष, आपने इम्प्लीमेंट किया है क्या ऐसा कुछ? आशुतोष है, आशुतोष। सर फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट याद नहीं है अभी। अच्छा, लेकिन फाइल हैंडलिंग का यूज करके कुछ हो सकता है ऐसा ना? यस सर, हम्म, जावा में किया है। किया है ना आपने? बहुत बढ़िया। यस। ठीक है। आ, आप सभी लोगों ने देखा कि ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन कुछ फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट लाना होगा, तभी हम इन सभी डाटा को इस टाइप से फाइल में, सेपरेट फाइल में स्टोर कर पाएंगे। क्योंकि हम जो भी ट्रायल कर रहे हैं उसके बेस पे क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको हम बाद में कंपैरिजन करके देखेंगे। तो हम चाहते हैं सारा डाटा हमारी फाइल के अंदर इस टाइप से सेव हो जाए, ताकि इस फाइल को हम बाद में यूज कर सकें। लेकिन कैसे होगा ये मालूम नहीं है। ओके। और जैसा आशुतोष ने बताया कि जावा में फाइल हैंडलिंग के थ्रू उन्होंने किया है, बट अभी करंटली उनको कंसेप्ट याद नहीं है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं और हमें 9 तक जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ही इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम सेम कंसेप्ट को यहाँ पर आगे
क्वेश्चन नंबर 6 पर भी इम्प्लीमेंट करके देख सकें। अब ये हमारे पास डाटा है और इस डाटा को हम फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं। ये क्लियर हो गया कि कैलकुलेशन तो सही है, कैलकुलेशन सही हो रहा है ना, ये कैलकुलेशन तो सही है ना। यस सर। ओके, अब बात आती है कि ये डाटा हम फाइल के अंदर कैसे मूव करें। और ये भी क्लियर है कि फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज होगा। तो हम एक फाइल ले लेते हैं लाइक दिस, ये हमारा एक फाइल है और इसको हम फाइल को ओपन कर देते हैं। हमारा फाइल कहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, डी ड्राइव पर। ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट डॉट टीएक्सटी, ये हमारा एक फाइल है। तो डी ड्राइव पर ये फाइल हम बनाना चाहते हैं और इसे हम राइट कर देते हैं। तो हमारा ये फाइल क्रिएट हो गया, ओपन किया, पाथ बता दिया, राइट ये मोड है, डब्ल्यू मीन्स राइट, हम फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं और ये डाटा हमारे पास है। ये कैलकुलेशन है जो हमने किया। अब डाटा हम प्रिंट से तो डिस्प्ले हो जाता है, हमें डिस्प्ले नहीं करना है, हमें फाइल के अंदर अब फाइल के अंदर हमें कंटेंट को राइट करना है। तो फाइल में अब हम राइट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को राइट कर देते हैं और अब हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। और देखते हैं क्या ये जो डाटा है ये फाइल के अंदर गया कि नहीं। 1000 5 2 राइट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट फ्लोट। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो डाटा आप राइट कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट वो जो डाटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। उसे इंटीजर फॉर्मेट में डाटा नहीं हो सकता, तो इसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। str फंक्शन हमने देखा था, तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं, फिर से देखते हैं 1000 5 2। तो अब हमारा डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये फाइल में राइट हो गया। अब हम फाइल में चेक करते हैं क्या ये फाइल के अंदर राइट हुआ या नहीं। सिंपल इंटरेस्ट डॉट टीएक्सटी, और इस फाइल को हम ओपन करके देखते हैं। ये 100 यहाँ पर राइट हो गया। लेकिन हमें क्या क्या राइट करना था, प्रिंसिपल भी, इंटरेस्ट भी, टाइम भी और फाइनल कैलकुलेशन भी। तो ये सारी चीजें तो राइट नहीं हो पाई यहाँ। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही डाटा को राइट कर पा रहा है। अगर हम मल्टीपल डाटा राइट करना चाहें तो हमें राइट क्या क्या करना है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सारा डाटा हमें राइट करना है और इसको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। हंड्रेड 5
2 सारा डाटा प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट नहीं कर पा रहा है। राइट टेक एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट 4 वर गिवन। केवल एक ही आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं और 4 आर्ग्यूमेंट्स गिवन है। तो राइट के अंदर एक ही डाटा पास किया जा सकता है और आपने 4 डाटा दिया है। तो अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इन सभी डाटा को हम सिंगल डाटा में 4 कैसे, राइट वाली कमांड चला देंगे। कौन सी? तो फाइल डॉट राइट कमांड जो है वो 4 बार यूज कर लेंगे। तो 4 बार चलाएंगे तो डाटा तो एक ही है ना, अगर 4 बार कर दें इसे। यस सर। तो हमने 4 बार चला दिया जैसा आपने कहा, और अब हम इसे रन कर रहे हैं और देखते हैं हमारे फाइल में क्या कंटेंट जाएगा इस कमांड को रन करने के बाद। ओ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया हमने इन सभी को। ये भी स्ट्रिंग में हो गया, क्योंकि राइट में हम स्ट्रिंग डाटा ही केवल दे सकते हैं और ये सभी डाटा न्यूमेरिक हैं, तो इसलिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। वन थाउजेंड फाइव टू। तो ये सारा डाटा कैलकुलेट हो गया। अब हम अपने फाइल को भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारे फाइल में ये डाटा गया कि नहीं। ओके, ये डाटा आ गया। तो क्या ये उसी फॉर्मेट में डाटा है जैसा हमें चाहिए था, कि क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो इसमें डिटेल्स नहीं गिवन है कि क्या चीज़ क्या है। और क्या, क्या चीज़ क्या है वो तो हमें चाहिए भी नहीं, हमें मालूम था पहला प्रिंसिपल है दूसरा इंटरेस्ट है। और क्या प्रॉब्लम नज़र आ रहा है? और कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है क्या है? चलिए पॉइंट में। और पॉइंट में है उसे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शनल डाटा हो सकता है। और सर पिछला डाटा इरेज हो गया। नहीं, और क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, एक तो आपने बताया कि फ्रैक्शनल आ रहा है, दूसरा आपने कहा कि पुराना डाटा इरेज हो गया है, दोनों पॉइंट पे मान रहा हूँ। और क्या प्रॉब्लम नज़र आ रहा है? अच्छा चलिए, मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा हूँ, अब फिर उसको देख करके बताइए ऊपर के डाटा और नीचे के डाटा में क्या डिफरेंस है। अब बताइए क्या डिफरेंस है। एक तो जैसा आपने कहा ऊपर फ्रैक्शनल है, नीचे वाला इंटीजर है, ये बात सही है। उससे पहले का जो डाटा था वो चला गया, वो बात भी मान ली। और क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों डाटा में? सर एक्स्ट्रा जीरोज यूज हुए हैं ऊपर। एक्स्ट्रा जीरो कहाँ है? सर 0 1 0 0 जबकि इसको सिर्फ 1 0 0 लिखना चाहिए। वहाँ कॉमा नहीं लगा है, ओके। है ना। मेन क्या है, ये कॉमा सेपरेटर है ही नहीं वहाँ। जब कॉमा सेपरेटर नहीं है तो सारा का सारा तो एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया ना, ये सिंगल नंबर बन गया, तो वो तो इनवैलिड डाटा बन गया। इस सभी डाटा के बीच में कॉमा होना चाहिए ना, ऐसे कॉमा, ये कॉमा होना चाहिए, तो कॉमा तो है ही नहीं। अब बताइए कॉमा आएगा कैसे। अब बताइए कॉमा आएगा कैसे। सर एक कॉमा दे के डबल कोट्स के अंदर एक कॉमा यूज कर लेंगे। फिर एक राइट और लिखे बीच बीच में, नो सर। क्योंकि इसमें तो एक ही बार में एक ही लेता है, दूसरा तो एंड पैरामीटर लेता ही नहीं एंड है। लाइन वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। क्या करें? सर वो एंड लाइन वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। हाँ देखिए,
इन सभी को हमें एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए, फिर से मैं देखिए, प्रिंट ये वाला मेथड याद है कि नहीं प्रिंट का? याद है सर। देखिए इसमें, Yes, sir. देखिए रिजल्ट क्या आएगा। देखिए इसमें विदाउट कॉमा है, यहाँ पर कॉमा है। तो इसने क्या किया, इसे एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब सेम इस स्ट्रिंग को हम फाइल राइट को पास कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रन करके। ओ, कुछ गलत हो गया क्या? फाइल, तो भी डाटा हम अपने फाइल में भी चेक कर लेते हैं। देखिए सारा कॉमा सेपरेटेड है डाटा, जैसा हमें चाहिए था। अब हम अपने डाटा को फिर से रन करते हैं और अब की बार डाटा लिखते हैं 2000, 6.5%, 3 इयर्स। अभी डाटा देखते हैं हमारे फाइल के अंदर गया या नहीं। गया क्या? यस सर। केवल ये गया तो पुराना डाटा चला गया, है ना। राइट मोड में हमेशा फाइल न्यू क्रिएट होती है। हम यहाँ पर अपेंड मोड में फाइल को ले जाते हैं। ए मीन्स अपेंड। अब हम देखते हैं 1000, 5, 2। फिर से रन करते हैं 2000, 6.5, 3। अब देखते हैं क्या दोनों डाटा आया कि नहीं। दोनों डाटा है। अब प्रॉब्लम क्या है वो बताइए अब। सर सारा सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रिंग। सारा Okay, डाटा so, सिंगल लाइन में है yeah. और डाटा कहाँ, ये जो डाटा है ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना। यस सर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? राइट में तो चला गया डाटा, क्या कर सकते हैं, प्रिंट होने के बाद डाटा नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। स्लैश एन, न्यू लाइन कैरेक्टर हमारे पास है। अब इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन अप्लाई कर दिया। फिर से रन करते हैं और अब चेक करते हैं डाटा को। आ गया डाटा जिस फॉर्मेट में चाहिए। ये डाटा है हमारे पास और जितनी बार हम रन करते जाएंगे डाटा नीचे की तरफ हमारे पास आता जाएगा। तो जितनी बार भी इस फाइल को आप रन करेंगे ये डाटा आपका फाइल के अंदर अवेलेबल होगा। हमने कैसे किया वो देखिए प्रोसेस को। फाइल को ओपन किया, राइट मोड में कर सकते हैं, अपेंड मोड में भी कर सकते हैं। राइट मोड मीन्स ऑलवेज क्रिएट अ न्यू फाइल, अपेंड मीन्स यूज द एग्जिस्टिंग फाइल। फाइल ओपन हो गया, बाकी का प्रोग्राम सेम है, फाइल में राइट करना है। तो राइट करते वक्त हमने कंप्लीट डाटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मेटेड मेथड। ये सारा डाटा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है।
और हमने यहाँ पर स्लैशन इंक्लूड कर लिया है ताकि डाटा राइट करने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए और फाइनली फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप जितनी बार भी रन करेंगे आपका डाटा आपके फाइल के अंदर चला जाएगा, बट वन रिकॉर्ड एट ए टाइम, क्योंकि करंटली हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट को नहीं यूज कर रहे हैं। और आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट को यूज करके कैसे हम 5, 10 या 100 रिकॉर्ड राइट कर सकते हैं और कैसे एग्जिस्टिंग डाटा को हम रीड कर सकते हैं। क्या इस कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है? अभी आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो, फाइल कैसे राइट हो रही है। ओपन मेथड से हमने फाइल को ओपन कर लिया और फाइल के अंदर राइट कर दिया। राइट करने के लिए ये फॉर्मेटेड मेथड का यूज किया है और कुछ भी यहाँ नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है। किसी का कोई डाउट यहाँ पर? Okay, so we are moving to the question number 4. Next is this. इस केस में क्या रिजल्ट आएगा? तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट है ये M1 टेक्स्ट 1 हेलो एंड यूज़र। तो इस केस में दोनों ही वेरिएबल में सेम कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हेलो यूज़र, हेलो यूज़र। तो हेलो यूज़र टेक्स्ट 1 में भी है और M1 में भी है। तो हेलो यूज़र के एंड में ये स्लैश लगा है, इट मीन्स ये लाइन अभी क्लोज नहीं हुई और ये लाइन कंटिन्यू है नेक्स्ट लाइन में भी। तो हमने हेलो के बाद स्पेस दे दिया है, तो अकॉर्डिंगली हेलो यूज़र एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। तो सिंगल कोट्स में डाटा अगर आप मल्टी लाइन में लिख रहे हैं तो आप कंटिन्यूटी सिंबल बैकस्लैश का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर आपको लिखना हो तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, तो जिस टाइप का डाटा है सेम उसी फॉर्मेट में ये मल्टीपल लाइन में प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपने टाइप किया है उसी फॉर्मेट में ये मल्टीपल लाइन में प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट अगेन सेम है, मल्टी वर्ड मल्टी लाइन डाटा है बट ये सिंगल कोट्स में है, मीन्स ये एक सिंगल लाइन वर्ड है। तो सिंगल लाइन वर्ड है और ये डाटा अकॉर्डिंगली प्रिंट यहाँ पर सिंगल लाइन में ही होगा। और लास्ट वन है दिस वन। तो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिक ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वन हेलो यूजर, सेकेंड वन मल्टी लाइन स्ट्रिंग, थर्ड वन यू लाइक द फ्रूट एप्पल मैंगो, एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो गया। बट लास्ट की इसमें एरर है और रीजन क्या है? स्ट्रिंग के साथ इंटेजर को हम ऐड नहीं कर सकते। इंटेजर और स्ट्रिंग के बीच में कॉन्केटिनेशन नहीं परफॉर्म किया जा सकता, ना ही अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर 5, to exchange the value of two numbers without using a temporary variable.
अब इस केस में हमें डाटा को एक्सचेंज करना है विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो हमारे पास ए है 10 और ये बी है 20, और इस केस में डाटा को एक्सचेंज करना है तो एक तो मेथड है हम टेम्पररी वेरिएबल ले लें। तो ए में 10 एंड 20 है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 20 और 10 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ए का डाटा और बी का डाटा हमने चेंज कर दिया है। ए और बी का डाटा हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज कर दिया है। बट यहाँ पर हमने एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया है, बट इंस्टेड ऑफ अ थर्ड वेरिएबल हम डाटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? So in this case, the method is a minus b So in this case also we are able to exchange the value of a two variable without using a third variable. यहाँ पे बगैर थर्ड वेरिएबल को यूज किए भी हमने डाटा को एक्सचेंज कर दिया है। इस केस में प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये ए है, ए में 10 है, ये बी है, बी में यहाँ पर 20 है। So in this case 10 plus 20 equal to this 30। तो ये अब हमारे पास ए में अवेलेबल है, ए में हमारे पास 30 है। नेक्स्ट इज बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए में हमारे पास 30 है, 30 माइनस बी, बी में डाटा क्या है 20, सो दिस इज 10। और ये डाटा कहाँ पर स्टोर हो गया? बी में। तो बी का डाटा अब हमने चेंज कर दिया है, अपडेट हो गया है, इट मीन्स यहाँ पर बी का डाटा अपडेट हो गया है, और बी में अब हमारे पास 10 है। अगेन द सेम स्टेटमेंट, ए माइनस बी, ए में 30 था पहले, ए में यहाँ पर अपडेट हो गया था। थर्ड स्टेप में फिर से 30 माइनस डाटा ऑफ बी, बी में कितना है अब 10, तो 30 माइनस 10 दिस इज 20, और ये हमारा ए का डाटा यहाँ पर अपडेट हो गया। सो विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल हम ए और बी के डाटा को चेंज कर पा रहे हैं। और सेम मेथड हम मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी यूज करके कर सकते हैं, लाइक ए इंटू बी। तो ए में 10 है, बी में 20 है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 200 हो गया। So B is equal to A divide by B. So 200 divide by 20. So accordingly A में 10 आ गया। Again A equal to A divide by B. So again 200 divide by B. B में हमारे पास 10 है। So now A will become 20. So without using a third variable, by using the plus sign or by using this multiply sign, दोनों ही मेथड का यूज करके आप टू वेरिएबल्स के डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी और बेसिक एचआरए और डीवे। हमें इनपुट एचआरए का भी फॉर्मूला गिवन है और डी का फॉर्मूला भी गिवन है। सो हमें केवल यहाँ पर बेसिक पे इनपुट करना होगा।
and the HRA is 16% of this basic, and DA is और ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आपके पास है, ग्रॉस इज बेसिक प्लस दिस HRA प्लस दिस DA। अब हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। So in case of a 1000 basic, HRA is 160, DA is 120 and the gross pay is 1280। और सेम इस डाटा को भी अगर फाइल में राइट करना है तो आप प्रीवियस मेथड जो हमने देखा था, एक फाइल आप क्रिएट कीजिए और वहाँ पर भी डिफरेंट एम्प्लॉइज़ का हम बेसिक इनपुट करते चले जाएंगे और वहाँ पर HRA DA ग्रॉस भी कैलकुलेट होगा और फाइल वो सारा डाटा हमारे फाइल के अंदर अकॉर्डिंगली अपडेट होता रहेगा। तो उन सभी डाटा को एक सिंगल लाइन में लिखना है तो आप ये फॉर्मेटेड वे का यूज़ कर सकते हैं और डाटा अकॉर्डिंगली आपके फाइल के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ 3 नॉन इंटीजर नंबर्स। तो अगर 3 नॉन इंटीजर नंबर्स लेने हैं तो हम यहाँ पर फ्लोट डाटा ले सकते हैं। सो नॉन इंटीजर के लिए हम यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं और इवेलुएट फंक्शन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो 3 डाटा हमारे पास है। अब हम इसका सम कैलकुलेट करना है तो हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, द ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर इसका सम डिस्प्ले किया जा सकता है। सो ये तीनों ही डाटा का सम यहाँ पर 99.89 आ रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट में बहुत ही बड़ा नंबर है। ऐसे केसेस में आप यहाँ पर अगर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड फंक्शन की हेल्प हम ले सकते हैं। तो राउंड दिस रिजल्ट up to the 2 places of decimal, so 12.34, 33.45, 54.10
तो ये अकॉर्डिंगली हमारा 2 प्लेसेस ऑफ डिजिट तक हमने इसे राउंड ऑफ कर लिया। नेक्स्ट इज द कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स। तो एवरेज के लिए भी सेम वही मेथड यूज होगा जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया। हमें सम करने के बाद उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। सो एवरेज के लिए भी हम फर्स्ट सम कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एवरेज इज द आर डिवाइड बाय 3, हम उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज ऑफ ए बी सी इक्वल टू दिस ए बी जी। एवरेज को फिर से हमने राउंड नहीं किया, इंस्टेड ऑफ सम सम की जगह हमें यहाँ पर एवरेज को राउंड करना होगा। So the average of these 3 numbers is 33.3. And the last question is what is the output of these numbers? So इस केस में फर्स्ट अगर हम देखें y के अंदर 0x2c है, सो y में हमारे पास 44 हुआ। सो 44 प्लस 10 54 रिजल्ट यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पे आप लिखते भी हैं y प्लस दिस 10, अकॉर्डिंगली 54 रिजल्ट आएगा क्योंकि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। 0O27। सो अगर आप ऐसा कन्वर्जन का मेथड भी देखें 0x2c, so this is 16 power 0 into c and this is 16 power 1 into 2, so c is 12, so this is 12 and this is 32, so this is 44. So accordingly 44 plus 10 is this 54. In this case 0O27 and 8 0 into this 7, 8 power 1 into this 2, this is 7 and this is 16. So this is 4 and 3, that is 23. So 23 plus 10 is 33. 33 divided by 10, 3.3. तो सो यहाँ पर हमें चेक करना है। So x is 0O27 and x plus this 10 divided by this 2. X plus this 10 divided by this 2. So answer is रिजल्ट में कुछ डिफरेंस है, 16.5 आ रहा है। ओके 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 10 से डिवाइड कर दिया है। 2 से डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंगली 16.5 आएगा, मैंने यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया है इसलिए 3.3 आ रहा है। सिमिलरली इस केस में 0x2a 0x2a और y में है आपके पास 0O22। सो इसे भी अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट यहाँ पर सिमिलर फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ सकता है, और इसे भी कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं कैसे ये कन्वर्जन हो रहा है। सो 2a 16 power 0 into this 10 and this is 16 power 1 into this 2, so this is
10 and this is 32, so this is 42, and again this one a 16 power 0 into this 10, 16 power 1 into this 10, so this is 10 plus 160, so this is 270. सो अगर हम यहाँ पे 270 और 42 को ऐड करें 312. सो फर्स्ट हम इसे, और दूसरा है हमारे पास ये y है ऑक्टल फॉर्मेट में 22, तो इसे भी कर लेते हैं 0 पावर 2 into this 2, 8 power 1 into this 2, so this is 2 plus 16, so this is 18, और इन तीनों ही नंबर्स को ऐड कर दिया है, सो दिस 18 भी अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 0 2 3, फाइनली 330 हमारा रिजल्ट आना चाहिए. सो 0 0x to a plus 0x a. This is 212. Oh, यहाँ पर 212. Okay, this is 170, not 270. This is 170. सिमिलरली अगर इसके अंदर हम ऑक्टल डाटा को भी ऐड कर लें तो फाइनली 230 आंसर हमारा आएगा. सिमिलर वे में आप इस डाटा को भी कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं. सो दिस इज द असाइनमेंट्स ऑफ द यूनिट नंबर 2. सो यूनिट 2 के सारे क्वेश्चंस को हमने वन बाय वन डिस्कस किया. आई होप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमिंग सेशन में, कल के सेशन में भी इस डाउट को पूछ सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भी आप रेज कर सकते हैं.